और इस बीच आपको बड़ी जानकारी बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। एकाएक ये सूची जारी हुई है। गौरतलब है कि अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं किए थे, लेकिन आज पहली सूची में 29 नाम घोषित किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के चेहरे सामने ला दिए। पहली सूची में 29 नाम सामने आए हैं। बड़ी खबर, आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया प्रत्याशी हैं। बादली से दीपक चौधरी का नाम सामने आया। नांगलोई जाट सीट से मनोज शौकीन को मौका दिया है राजकुमार चौहान। मंगोलपुरी एससी से रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता मैदान में उतारे गए हैं। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर, दुष्यंत कुमार गौतम करोल बाग सीट से। इसके अलावा और महत्वपूर्ण सीटों में रिठाला से कुलवंत राणा को टिकट दिया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे, उन्हें भी टिकट मिला है। बिजवासन से टिकट मिला है कैलाश गहलोत को। इसके अलावा बात करें अन्य तमाम नामों की, छतरपुर से करतार सिंह तंवर, कालकाजी से रमेश बिधूड़ी मैदान में उतारे गए। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से मैदान में उतारे गए हैं, जो अब बीजेपी में शामिल हुए थे कुछ समय पहले। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची सामने आ गई है। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिया है। बेहद महत्वपूर्ण खबर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी। गौरतलब है कि कल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने चुनावी रण का आगाज किया था दिल्ली के चुनावों के मद्देनजर, और इस बीच आज बीजेपी ने पहली सूची भी जारी कर दी। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। स्पर्श, कल पीएम मोदी ने आगाज किया रणभेरी की दिल्ली के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, और आज बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। कौन सी हॉट सीट्स पे नाम सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली सूची दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जारी कर दी गई है। सबसे बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये जो जानकारी है वो हम पहले भी देते हुए नजर आ रहे थे सूत्रों से, और अब जो मोहर है वो फिलहाल लड़ गई है। आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी जो है उनको मैदान में उतारा गया है। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो गए थे, वो गांधीनगर से चुनाव जो है लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी कई बड़े चेहरों की बात करें जो कि आम आदमी पार्टी में रहे हैं, कैलाश गहलोत की बात करें, दिल्ली सरकार में मंत्री थे, बीजेपी में शामिल हुए, अब बिजवासन जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो चुनाव है वो लड़ते हुए जो है नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजकुमार आनंद, वो भी दिल्ली सरकार में मंत्री थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव वो लड़ते हुए नजर आएंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा की बात की जाए, जो रजौरी गार्डन है वहां से जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। इसी तरीके से जो है जो 29 उम्मीदवार है उनकी जो लिस्ट है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारी गई है। कई जो मौजूदा एमएलएज हैं उनको भी टिकट दी गई है। ओम प्रकाश शर्मा की बात करें एक बार फिर से, विश्वास नगर से जो चुनाव है वो लड़ते हुए नजर आएंगे। पटपड़गंज से बात की जाए तो रविंदर सिंह नेगी एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उस इलाके में जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, उनको आज टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। तो ऐसे में कई बड़े चेहरों की बात की जाए उनको जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतार दिया गया। और सीधे तौर पर बात करें तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मैदान में उतारा गया है। दिलचस्प मुकाबला नई दिल्ली की सीट पर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। 3 बड़े चेहरे अब जो है मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेश वर्मा को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। सीधे तौर पर इस लिस्ट में जो समझ आ रहा है बड़े चेहरों को मैदान में उतारा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जो आम आदमी पार्टी के भी बड़े चेहरे मैदान में उनके खिलाफ भी बड़े चेहरे उतारने की कवायद जो है
वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है, जिसमें नई दिल्ली सीट से हम बता ही रहे हैं कि जो प्रवेश वर्मा है वो चुनाव लड़ेंगे। आतिशी की जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है सीट है, वहां से जो रमेश बिधूड़ी है उनको जो है चुनाव में जो है उतारा गया। और इसी तरीके से जो तमाम बड़े चेहरे वो फिलहाल जो है पहली लिस्ट जो जारी होती हुई नजर आई है उसमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर एक और सवाल, चूंकि अभी तक इस तरह की कयासबाजी ही थी कि कब पहली सूची बीजेपी जारी करेगी। आम आदमी पार्टी जारी कर चुकी है सभी नाम, कांग्रेस जारी कर चुकी है, आज बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है। क्या इसे लेकर लंबे समय से अंदर खाते तैयारी चल रही थी, चूंकि कल महामंथन दिल्ली में बीजेपी का होना है? देखिए, बीजेपी की आज एक दोपहर 3 बजे पार्टी की बैठक भी बुलाई गई है और उस बैठक में तमाम जो संगठन के मंत्री हैं, दिल्ली बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं, अन्य नेता हैं, उनको जो है बुलाया गया। और बीजेपी लंबे समय से जो तैयारी है वो विधानसभा चुनाव को लेकर करती हुई नजर आ रही थी। हमने देखा किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है उसको हर फ्रंट पर घेरने की कोशिश जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जो सभी की निगाहें थी वो फिलहाल जो टिकट है उस पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी कि आखिरकार जो बीजेपी है वो कब जो है चुनावी मैदान में अपनी टिकट उतारती हुई जो है नजर आती। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों की तरफ से पहले ही मैदान में जो प्रत्याशी है वो उतार दिए गए थे। लेकिन अब जो है जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी तरफ से भी चुनावी मैदान में जो लिस्ट है वो उतार दी जो है गई है। हालांकि अभी तक चुनाव का ऐलान दिल्ली में नहीं हुआ है, लेकिन जो पहली सूची है वो तमाम पार्टियां अपनी उतार चुकी है मैदान में। आम आदमी पार्टी ने तमाम प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। और अब बीजेपी की बात करें तो 29 जो सीटें हैं वो उतार दी गई। एक बार तमाम नाम हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के बड़े जो है नेता के तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। शालीमार बाग से महिला चेहरा रेखा गुप्ता को उतारा गया है। मॉडल टाउन से अशोक गोयल, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम, ये इनकी भी बात करें तो बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर दुष्यंत गौतम को देखा जाता है। पटेल नगर से राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर जो बीजेपी है उसमें शामिल होते हुए नजर आए थे। रजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, इसके अलावा जनकपुरी से आशीष सूद दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हैं। बिजवासन से कैलाश गहलोत, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में कैलाश गहलोत शामिल हुए थे। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश जो है वर्मा, उनको उतारा गया है। जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा, इनको टिकट दिया गया है। यानी मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो तरविंदर सिंह मारवा है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। आरके पुरम से अनिल शर्मा, इनकी जो टिकट मिली है। महरौली से गजेंद्र यादव, छतरपुर से करतार सिंह तंवर, अंबेडकर नगर से खुशीराम चुनार, कालकाजी से आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी जो कि जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो चुनाव रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ते हुए जो है नजर आएंगे। बदरपुर से बात करते हैं, नारायण दत्त शर्मा, पटपड़गंज से रविंदर सिंह नेगी, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा एमएलए है, कृष्णा नगर से अनिल गोयल, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। सीमापुरी से एक और महिला चेहरा जो रिंकू है कुमारी, वो मैदान में होंगी। रोहताश नगर से जितेंद्र महाजन और गोंडा से अजय महावर, ये जो टिकट है वो फिलहाल जो आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से दे दी गई है। और अब जो बीजेपी का आज बैठक होने वाली है वो महत्वपूर्ण बैठक है इस लिहाज से भी, क्योंकि संगठन जो है चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ाता हुआ जो है नजर आता है। और जिस प्रकार के नतीजे हरियाणा में निकलकर सामने आए, तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सरकार है वो बीजेपी की बनती हुई नजर आई, इसी प्रकार से दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है चुनाव लड़ा जाए, उसी को लेकर जो है बड़ी बैठक जो है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आज दोपहर 3 बजे करती हुई नजर आएगी। स्पष्ट बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से पहली नजर इस पूरी सूची पर डालें तो जिस चीज का जिक्र आपने भी किया उस पर भी बात करते हैं कि पहली लिस्ट में बीजेपी ने काफी ज्यादा हैवीवेट उम्मीदवारों को मौका दिया है, चाहे फिर इस तरह से बात की जाए नई दिल्ली सीट से खुद प्रवेश वर्मा को उतारने की बात हो, उधर इसी तरह से कालकाजी से रमेश बिधूड़ी का नाम हो, राजकुमार आनंद का जिक्र आपने किया, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता जो पहले भी विधायक रहे हैं, इसके अलावा भी कई बड़े नाम, सतीश उपाध्याय का नाम इसमें शामिल है। और नाम देखें अगर तो इसके अलावा भी कई नाम है, अरविंदर सिंह लवली का नाम इसमें शामिल है। यानी पहली सूची में बीजेपी ने एक तरह से यह प्रयास किया है कि हैवीवेट उम्मीदवारों को पहली सूची में जगह दी जाए।
स्पर्श, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। स्पर्श, मेरा सवाल यही है कि पहली सूची में जिस तरह से बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, ये किस तरह से रणनीति को दर्शाता है बीजेपी की? देखिए, ये बता रहा है कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस बार फ्रंट फुट से जो लड़ने की कवायद है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कई ऐसे मसले उठाए जिस पर आम आदमी पार्टी जो बैकफुट है उस पर देखने को मिलती हुई नजर आई, जिसमें शीश महल की बात की जाए या फिर जो चुनावी वादे भी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए थे पिछले जो मैनिफेस्टो में, जिसमें दिल्ली में यमुना सफाई का एक मसला अगर हम बात कर रहे हैं या फिर तथाकथित जो शराब घोटाला है उसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे तमाम मसले हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चुनावी मैदान में वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और अभी भी जो वादे अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए हैं, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात हो और चुनाव के बाद में 2100 रुपए उसको देने की बात हो, तो पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और अभी तक वहां पर जो पैसे है वो नहीं दिए गए, इसका एक मसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार लग रहा है कि एक जो एंटी इनकम्बेंसी है वो जो आम आदमी पार्टी है उसके जो है खिलाफ देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मौका है कि जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर देखने को मिलती हुई नजर आती है। पहले कांग्रेस की बात करें उनकी सरकार थी, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें उनकी सरकार थी, लेकिन इस बार ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार डबल इंजन सरकार का जो फायदा है वो जो है होता हुआ नजर आ सकता है और इसलिए दिल्ली वासियों ने वोट देते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी है इस बार तमाम बड़े चेहरे जो है वो मैदान में उतारती हुई नजर आ रही है, जहां पर जो पूर्व में सांसद रहे हैं उनकी बात की जाए, मौजूदा एमएलए की बात की जाए, दूसरी पार्टियों से जो नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनकी बात की जाए, और एक तमाम सीटों पर जो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी उतार सकती थी मैदान में, ऐसे तमाम चेहरों को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया, जिसमें दुष्यंत गौतम, मनजिंदर सिंह सिरसा, कैलाश गहलोत, प्रवेश वर्मा, ये ऐसे तमाम नाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, पहली सूची में कई बड़े नेताओं को जगह बीजेपी ने दी है और आज एक बड़ा मंथन भी होना है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी पहली सूची आज जारी कर दी, अब से कुछ ही देर पहले, और इसमें 29 नेताओं के नाम घोषित किए गए हैं और इन 29 नेताओं में कई बड़े दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है बीजेपी की तरफ से। और पहली सूची में बड़े नेताओं को उतारने के साथ साथ ये भी दिखाई देता है कि तमाम सीटों पर कई बड़े दिग्गज मैदान में उतरते नजर आएंगे इन 29 सीटों के भी अलावा।